दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है और विकास पर आधारित है। विकास औद्योगिक विकास पर आधारित है, क्योंकि आधुनिक दुनिया औद्योगिक विकास को ज़्यादा मान्यता देती है और जानती ही यह है आजकल की दुनिया की केवल औद्योगिक विकास को ही विकास जानते हैं। तो आज का वीडियो मेरा यूरोपियन और भारतीयों की तुलना पर भी आधारित है कि यूरोपियन कैसे भारतीयों से औद्योगिक में आगे निकल गए, उद्योग में आगे निकल गए, इंडस्ट्री में आगे कैसे निकल गए। तो मैं एनालिसिस करूंगा कि भारतीयों में और यूरोपियंस में क्या अंतर था जिससे उद्योग में भारतीय पीछे रह गए। जो सोने की चिड़िया था भारत, वो उद्योग में पीछे कैसे रह गया। तो जो विकृति आई तो भारत उद्योग में पीछे रह गया। विकृति कैसे आई वही एनालिसिस मैं कर रहा हूं और क्या अंतर है भारतीयों में और यूरोपियंस में। आपने बहुत सारी कहानियां जब देश गुलाम था सुनी होंगी कि अंग्रेजों का एक ड्रेस कोड था, और ड्रेस कोड क्या, अंग्रेजों ने अपने बिजनेस को, व्यापार को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने व्यापार हित को आंच नहीं आने दी। उन्होंने व्यापार को जज्बातों से भी बहुत दूर रखा है। आपने देखा होगा कि उनके रेस्टोरेंट या उनका कोई भी संस्थान होता था तो उसमें अगर अंग्रेजों के उद्योग से बना हुआ कपड़ा किसी ने नहीं पहना है तो उसकी एंट्री नहीं थी। भारतीय अगर उस रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, कोई धोती पहनकर जाना चाहता था, कुर्ता पहनकर जाना चाहता था, तो उनकी एंट्री नहीं थी उसमें। तो इसमें भारतीयों ने अपने को पिछड़ा हुआ पाया। उन्होंने समझा हम पिछड़े हुए हैं, हम पैंट पहननी चाहिए हमको, या उन्होंने जो ड्रेस बनाई हुई है वही ड्रेस पहननी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों का छुपा हुआ एजेंडा उसमें था। एक तो हीन भावना वो दिखाते थे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था कि उनके उद्योग का बना हुआ कपड़ा पहना जाए। भारतीयों ने उनकी उस चाल को नहीं समझा और अपनी वस्तुओं को, अपने यहां पैदा हो रही चीजों को की अवहेलना करनी शुरू कर दी और उनकी चीजें पहनना शुरू कर दी। लेकिन वो उनका व्यापार था, उनको व्यापार का बढ़ावा देना था और जज्बातों को एक तरफ उन्होंने रखा हुआ था। तो यूरोपियंस और भारतीयों में यही अंतर है कि वो अपने यहाँ की चीजों को, बने हुए को बहुत बड़ी मान्यता देते हैं और उस पर कोई समझौता नहीं करते। लेकिन हमारे भारतीय अपनी चीजों को महत्ता नहीं देते, अपने लोगों को महत्ता नहीं देते, अपने लोगों की रिसर्च को महत्ता नहीं देते। यहां तक कि भारतीयों का जो मान्यताएं हैं, जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो कभी विज्ञान पर ऐसा नहीं हुआ कि खरा नहीं उतरा हो। लेकिन हमारे भारतीय फिर भी अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए सर महसूस करते हैं, जबकि हमारी जितने भी चीजें हैं वो प्रकृति से संबंधित है, यानी कि उसमें असत्यता का कोई स्थान ही नहीं है। हर जगह सत्य है, विज्ञान पर आधारित सभी चीजें हैं। तो ये जो कमी आई भारतीयों में, उससे हम औद्योगिक क्रांति में पिछड़ते चले गए। भारतीयों की अगर ये कमी नहीं होती तो हम पहले से ही सबसे आगे थे। इसी कमी का उन्होंने फायदा उठाया कि हम जज्बातों में आ जाते हैं और अपने से समझौता कर लेते हैं, अपनी संस्कृति से समझौता कर लेते हैं, अपने लोगों को महत्व नहीं देते। यहां तक कि इंग्लैंड ने आज तक अपने राजशाही को नहीं छोड़ा है, लेकिन उसने पूरी दुनिया की राजशाही को समाप्त करने की कोशिश करी।
और अपने यहाँ की राजशाही को आज तक नहीं छोड़ा। और ये मेरा विचार है कि जिस दिन इंग्लैंड से राजशाही खत्म होगी उस दिन इंग्लैंड में बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी। इंग्लैंड में लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी कि हम अपनी चीजों को महत्ता नहीं देते। आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर से कोई समझौता नहीं करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके उद्देश्य को हमें समझना होगा और अंग्रेजों की और यूरोपियंस की चाल को हमें समझना होगा और उनसे शिक्षा भी लेनी होगी कि वो कभी भी अपने के ऊपर समझौता नहीं करते। यहां तक कि अगर हमारी शादियां भी, भारतीयों की शादी अगर किसी से हो जाए तो उसका पूर्ण बहिष्कार कर देते हैं। उनका समाज पूर्ण बहिष्कार रखता है, वो कोई संबंध ज्यादातर नहीं रखते और हमें रूढ़िवादिता बताते हैं। लेकिन वो अपने कभी भी किसी भी व्यापार से समझौता नहीं करते। उनके जितने भी व्यापार थे सब में ड्रेस कोड थे और उसमें भारतीय ड्रेस कोड को कोई उन्होंने मान्यता नहीं दी। तो यही यूरोपियंस में और भारतीय में अंतर होता चला गया कि हम अपनी चीजों को महत्ता नहीं देते और उन्होंने ऐसा तंत्र एक विकसित किया जो हमारे अच्छे कार्य करते, जो हमारे राजा थे, जो महान राजा हुए, महान संस्कृति के खिलाफ भड़काया लोगों को और अपनी तरफ खींचा और अपने व्यापार को अच्छा बताया और अपने व्यापार में उनको सम्मिलित किया और हमारे व्यापार को समाप्त किया। हमारे यहाँ बनने हुई चीजों को महत्ता नहीं दी, न होने दी, जबरदस्ती करी या कभी उल्टे सीधे कार्य किए। तो इन चीजों को हमें देखना होगा कि यूरोपियंस और भारतीयों में ये महत्वपूर्ण अंतर है कि हम अपनी चीजों को महत्ता नहीं देते, अपने यहां बनने वाली चीजों को महत्ता नहीं देते। जिस दिन भारतीय अपने यहां बनने वाली वस्तुओं को महत्ता देने लगेंगे उस दिन हमसे बड़ा कोई उद्योगकारी नहीं होगा। तो हमें ये देखना होगा कि हमें क्यों पिछड़ते चले गए। हमारा पिछड़ने का मुख्य कारण यही रहा कि हमने अपनी चीजों को महत्ता नहीं दी। आप देख लीजिए, यूरोपियंस में जो धर्म अपनाते हैं, जो रिलीजन अपनाते हैं, उस पर कभी वो साइंस पर नहीं परखते, उसको वो कभी साइंस पर नहीं परखते। लेकिन भारतीय जो धर्म अपनाते हैं उसको साइंस पर बार बार परखा जाता है और वो खरा उतरता है। उसके बावजूद भी भारतीय अपनी धर्म और संस्कृति पर गर्व करते हुए शर्म महसूस करते हैं। ये हमें शर्म दूर करनी होगी और अपनी संस्कृति, अपनी महान संस्कृति, अपने महान राजाओं, अपने महान पूर्वजों पर कोई भी हम समझौता नहीं करेंगे। ये हमको सबको कसम खानी होगी कि हम अपनी आत्मनिर्भरता से कोई समझौता नहीं करेंगे, अपने महान संस्कृति से कोई समझौता नहीं करेंगे। फिर हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता और न ही हिंदुस्तान को फिर सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। सोने की चिड़िया बनने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सोना सोना हो जाएगा। हमारे पास सोना ऐसा सोना होगा कि हम दूसरे की चीज़ों को देखने के नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ सारी चीज़ें बनती होंगी और हम अपनी चीज़ों को महत्ता देंगे। इसका मतलब यह है कि हम अपनी चीज़ों को महत्ता देने लगेंगे और हम अपने यहाँ बनने वाली चीज़ों को, हम अपने बनने वाले उद्योगों को कम नहीं समझेंगे किसी से और अपने लोगों पर गर्व महसूस करेंगे और अपनी संस्कृति को पहचानेंगे। हमारी संस्कृति के बारे में जो बार बार हमला किया जा रहा है उसका मुकाबला करेंगे। अब जितनी भी हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों की सही व्याख्या कोई पढ़ने नहीं देता, ना कोई पढ़ाता है। जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं कोई भी हमारे शास्त्रों की सही व्याख्या नहीं कर रहा। यहाँ तक कि सरकार भी शास्त्रों की सही व्याख्या करने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही। 70 साल जिस देश को आजाद हुए हो गए उस देश में शास्त्रों की सही व्याख्या करने के लिए एक भी सरकारी संस्थान का ना होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भरता का मतलब बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भरता का मतलब वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस करना, अपने लोगों पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस करना, अपने लोगों को हीन भावना से कभी भी हीन भावना न आने देना। तो दोस्तों, मेरा इसमें यही संदेश था
कि हम लोगों को हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनना होगा और अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा, अपने यहाँ बनने वाले कपड़ों पर और हमारे पूर्वज जो हमें एक पहनावा दे गए उस पर गर्व करना होगा और उसको ही पहनकर हमें हर जगह जाना होगा और वही ड्रेस कोड हमें बनाना होगा। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।